हमारे पैर के तलुओं में जलन रहना एक आम सी समस्या हो गई है, चाहे वह युवा पीढ़ी हो या फिर कोई उम्रदराज व्यक्ति हो, सबके साथ में ऐसा चलता रहता है। ये किस कारण से होता है, जिसके बारे में मैं आपको गत सेशन में बता चुकी हूँ। हमारे पुराने जमाने में ऐसी समस्याएं होती थी तो कुछ घरेलू उपाय करते थे, कुछ बिना किसी डॉक्टर के पास गए हम इन समस्याओं का समाधान कर लेते थे। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी। आपके अगर ऐसी समस्या होती है तो आप इसका घर पर ही समाधान कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अपन की पैर के तलुओं में जलन होती है तो उसके घरेलू उपाय कौन कौन से कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहला उपाय होता है कि हम 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं मिट्टी में। मिट्टी नहीं है तो हरी घास, जिसको अपन दूब कहते हैं, उसमें आप नंगे पैर वॉक करें। जैसे हमने पुराने जमाने में सुना है कि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसका फर्स्ट एड क्या होता है, या हमारे गांव में देसी नुस्खा क्या होता है कि सबसे पहले उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। यानी कि मिट्टी के अंदर इतनी शीतलता होती है कि वो करंट से जले हुए व्यक्ति को भी इतना आराम देती है। उसमें अपन पानी भी तो डाल सकते हैं, लेकिन उससे पानी से ज्यादा फफोले होते और ज्यादा जलन होती है, लेकिन मिट्टी होती है वो बहुत ही शीतल होती है। रोज 10 मिनट की वॉक आप मिट्टी में नंगे पैर चलें। अगर मिट्टी की फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे ही अगर आपके रोड है तो उस पर भी चल सकते हैं, या हरी घास पे चलेंगे तो उस पर भी चल सकते हैं। हरी घास पे चलना अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि आंखों के लिए भी फायदा करता है और जो पैर के तलुओं में जलन होती है उसमें भी फायदा करता है। दूसरा घरेलू नुस्खा है, घर पे मक्खन निकालते हैं। आप मक्खन को पहले तलुए पे लगाएं और प्लेन कटोरी से हल्के हल्के मालिश करें। ऐसे ये एक साइंटिफिक रीजन भी होता है, हमारी बॉडी में अम्ल बनता है, उससे रिलीफ मिलता है। उसी अम्ल या एसिडिटी के कारण हमारे पैर के तलुओं में जलन होती है, तो यानी कि उसमें अपने को राहत मिलेगी। अगला घरेलू नुस्खा ये है कि जैसे हम पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं तो वो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, इसकी वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं। अगर अपन भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पित्त के लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से पैरों में जलन नहीं होती है। नेक्स्ट, एलोवेरा के बारे में हमने सुना है, एलोवेरा बहुत शीतलता देता है। एलोवेरा के गूदा निकालकर उसके अंदर नारियल तेल और उसके साथ में आपको जो देसी कपूर होता है उसको पीस करके डालें और उनकी अच्छे से आप पैरों में, आजकल हम पार्लर में जाते हैं और पेडिक्योर करवाते हैं, तो वैसा ही एक घरेलू नुस्खा जो अपन घर पे कर सकते हैं। जैसा मौसम होता है वैसा एक टब के अंदर पानी लीजिए और उसमें आपको सेंधा नमक डालना है। उसके अंदर आपको 10 या 15 मिनट पैर डाल करके रखने हैं। नेक्स्ट, हल्दी होती है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण होती है। ये एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल होती है। कई तरह की समस्याएं होती है पैरों में या हमारी बॉडी पे कहीं पे भी, तो उससे राहत देती है। हल्दी के अंदर नारियल का तेल डाल करके उससे हल्के हाथों से आप मालिश करें तो इससे भी ऐसी समस्या में रिलीफ मिलता है। ये कुछ नुस्खे हैं जो हम आसानी से घर पे अपना सकते हैं और ऐसी समस्याएं होती है तो हम उससे राहत पा सकते हैं। बॉडी के अंदर खाने की कमी होती है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसका लेवल मेंटेन करके रखे। विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 के अंदर दूध से बने सभी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे दही, दूध, पनीर, अंडा, ब्रोकली, ये सब चीजें आप अपने खाने में इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। अगर आपकी ऐसी समस्याएं हैं तो इन घरेलू नुस्खों को आप अपना के देखें और आपको कितना रिलीफ है या आपके कितना फायदा है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं अपन ऐसी किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।